राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका DTPLSB टीचिंग मैथ्स के सेशन में। हम लोग का लीनियर अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग उसकी सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस और MCQ टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस हमारी पूरी हो चुकी हैं और हमारी कौन सी क्लासेस बची हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, जो कि हम 1-2 क्लास में इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आइए देर न करते हुए क्या करते हैं, आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A B 0 0 1, इसका आपको इनवर्स बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, A 0 0 A, दूसरा ऑप्शन B 0 0 B, तीसरा ऑप्शन है 1/AB 0 0 1 और चौथा ऑप्शन है A 0 0 1 1 B। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने क्लासेस अच्छे से कर रखी हैं तो आपके लिए मिनटों का सवाल है, इनवर्स बताना है। इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है तो हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, AB मल्टीप्लाई हो जाएगा AB और प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 1/AB से क्या करें, मल्टीप्लाई करा दो। AB 0 0 1 1/AB से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 1/AB का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1/AB। अब ढूंढ लो किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा, दूसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तीसरे ऑप्शन में आपको एक मिस्टेक ये हो गई कि हमें क्या निकालना है, हमको इसका इनवर्स निकालना है ना। एक सेकंड क्या हो जाएगी ये 1 0 0 AB, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 1/AB, फिर यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, 1/AB का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, हल्की सी मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक नहीं करेंगे, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट A be a n cross n matrix, B and C be the matrix obtained from A multiplying third row by 3 and fourth row by 4 respectively, then half determinant of 6 ABC वैल्यू हमको बतानी है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 6 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 6 के पावर n प्लस 1 डिटरमिनेंट ऑफ a के होल क्यूब, तीसरा ऑप्शन है आपका डिटरमिनेंट 6 के पावर n डिटरमिनेंट a का होल क्यूब और दूसरा है आपका 2 × 6 के पावर n इंटू डिटरमिनेंट a का होल क्यूब। क्वेश्चन में कहना है कि लेट A be n क्रॉस n मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसी है आपकी, n क्रॉस n एक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, n क्रॉस n एक मैट्रिक्स है। कह रहा है B and C be the matrix obtained from A by multiplying third row। B आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसमें R3 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, थर्ड रो बाई 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, एंड फोर्थ रो बाय 4, और सी आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसकी फोर्थ रो में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। कह रहा है फिर हमें फाइंड करना है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ 6ABC की वैल्यू हमको बतानी है। ये कोई आपकी ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है आपकी, तो ए मैट्रिक्स के मतलब R3 में जो आपको 3 से मल्टीप्लाई करके बी मैट्रिक्स मिली है और R4 में यानी फोर्थ वाली रो में 4 से मल्टीप्लाई करके आपको सी मैट्रिक्स मिल रखी है। निकालनी है आपको हाफ डिटरमिनेंट ऑफ 6ABC।
6 बाहर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ सी, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 6 कितनी बार बाहर होगा, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 6 उतनी बार निकलती है जितने की मैट्रिक्स होती है। तो कह रहा है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो कितनी पावर हो जाएगी, एन हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स कितनी है, एन क्रॉस एन की। अब ये बताइए कि ए मैट्रिक्स तो चलिए वही है 1/2 6 के पावर एन ए डिटरमिनेंट। अगर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 3 इसका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3 इसका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बी और सी में से क्या निकल सकता है, 4 निकल सकता है, 4। इसके बाद क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा ना भाई। जैसे कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसके से R3 में से 3 मल्टीप्लाई करा के बी बनाया गया है, तो अगर हम R3 से 3 निकाल लेंगे तो प्योर आपकी ए मैट्रिक्स बन जाएगी। हमने R3 से क्या किया, 3 निकाल लिया, तो प्योर मैट्रिक्स आपकी कैसी बन गई, ए बन गई। ठीक इसी तरीके से सी आपकी मैट्रिक्स कैसे है, ए वाली पूरी मैट्रिक्स है, ए वाली पूरी मैट्रिक्स है। अब इसमें से हमने 4 मल्टीप्लाई कराया था R4 का और सी बना लिया था, अगर इसमें से हम 4 निकाल लेंगे तो आपकी ए मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, ए मैट्रिक्स बन जाएगी। और फिर हम इसे कट कर देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 3 2 जा 6, यानी 6 के पावर एन इंटू 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ए ए, 3 डिटरमिनेंट है, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब, या क्या बन जाएगा 6n+1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब। अब ये देखना आपको किस ऑप्शन में है, 6n+1 6n+1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। कह रहा है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए आपकी कोई मैट्रिक्स है जो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। मान लीजिए आपकी ए कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। कह रहा है बी एंड सी बी द मैट्रिक्स, बी एंड सी भी मैट्रिक्स है, ऑब्टेन फ्रॉम ए, जो कि हमें ए से प्राप्त हो रही है, बाय मल्टीप्लाइंग थर्ड रो बाय 3, तीसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बी मिल रही है, एंड फोर्थ रो बाय 4 रेस्पेक्टिवली, और फोर्थ रो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको सी मिल रही है। हमको वैल्यू निकालना है, देन हाफ डिटरमिनेंट ऑफ 6 एबीसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमने देखा हाफ डिटरमिनेंट ऑफ 6 एबीसी, हमने 6 बाहर कर लिया। और कल की क्लास के भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मतलब उतनी पावर्स में निकलेगी जितने की मैट्रिक्स होगी। अब मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 की होती, 3 क्रॉस 3 की होती तो 2 और 3 निकलता, बट मैट्रिक्स आपकी n क्रॉस n की है तो 6 के पावर कितना निकल जाएगा, n निकल जाएगा। इनको हमने क्या किया, अलग अलग भागों में लिख लिया। अब हमने देखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो वही है, बट डिटरमिनेंट ऑफ बी में जो है ए वाली पूरी मैट्रिक्स थी, बस R3 में इसके 3 मल्टीप्लाई कराया था, तो हमने R3 से क्या किया, 3 बाहर कर लिया। R3 से 3 बाहर कर लिया तो पूरी मैट्रिक्स आपकी कैसी बन गई, ए वाली बन गई, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ इसका ए आ गया। ठीक इसी तरीके से सी वाले मैट्रिक्स में क्या हुआ था, हमने जैसे R4 से 4 मल्टीप्लाई करा के इसको सी बनाया था ए को, तो हमने जैसे 4 को निकाला जैसे सी वाली मैट्रिक्स क्या बन गई, ए बन गई। तो यहाँ भी हमारी क्या हो गई, ए। फिर हमने 2 से 4 को काट दिया 2, और 3 2 जा 6, और 6 के पावर दे ही रखा था, और फिर ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या हो गया, होल क्यूब। अब 6 इंटू में है, 6n की पावर है तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, 6n+1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, जो कि हमें क्या हुआ सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा था। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसलिए आपकी कॉन्सेप्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी ए 5x3 and B be a 3x5 matrix with real entries such that BA is non-singular. Consider ये कैसा है, नॉन सिंगुलर है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कह रहा है P क्या है, नलिटी ऑफ B इज 1 और Q कह रहा है AB इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो क्या P ट्रू है? इसके ऑप्शन है आपके पास. पहला ऑप्शन है आपका P ट्रू, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स. दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, बोथ आर ट्रू. तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ आर फॉल्स. और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, P इज फॉल्स बट Q इज ट्रू. ठीक है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है. कह रहा है ए बी ए 5x3 मैट्रिक्स. एक ऐसी मैट्रिक्स है आपके पास 5x3 की मैट्रिक्स है और बी कैसी है 3x5 की मैट्रिक्स है. ठीक है, कह रहा मैट्रिक्स विथ रियल इंट्रीज सच डेट बी ए करेंगे तो कैसी हो जाएगी मैट्रिक्स आपकी 3x, ये तो ए बी की है तो बी ए कैसी हो जाएगी 3x5 और कैसे 5x3. कह रहा है बी ए इज नॉन सिंगुलर. बी ए क्या है आपका, नॉन सिंगुलर है. अगर बी ए आपका नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स है मतलब क्या है, वो जीरो बराबर नहीं है. बी ए नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा. अब यहाँ से आपका डिटरमिनेंट ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो. अगर हम यहाँ से इसकी रैंक देखेंगे बी की नलिटी देखें, क्योंकि इसने क्या करा नलिटी ऑफ बी इज 1. तो अगर हम इसकी नलिटी चेक करें तो हमें पी वाली स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता चल जाए. तो नलिटी के लिए क्या होता है, नलिटी के लिए क्या होता है, रैंक हमको नलिटी के लिए हमको रैंक भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स कितनी है आपकी 5 की है. तो 5 में से हम क्या करेंगे, कॉलम में से क्या करेंगे, रैंक को माइनस कर देते हैं या रैंक से कॉलम को माइनस कर देते हैं. तो इसके लिए हम क्या करने का 5 में से रैंक को माइनस करना होगा. अब ये बताइए जब आपके पास मैट्रिक्स हो गई 3x3 की मैट्रिक्स हो गई ये चीज और आपका नॉन इक्वल टू जीरो है तो रैंक क्या 3 से कम हो सकती है, रैंक आपकी क्या 3 से कम हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो 3 हो जाएंगी वहां पे. तो आपकी रैंक 3 से कम तो हो नहीं पाएगी. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि नलिटी ऑफ बी इज 1 तो कभी नहीं हो सकता. कि कभी ये हो सकता है, अरे भाई 1 कैसे हो जाएगा बताइए, जब यहाँ 3 से कम आपका होगा नहीं, ये चीज आपका 3 से कम होगा नहीं. अब 5 माइनस 3 करेंगे तो भी 2 आएगा तो फिर आपका नलिटी हो नहीं सकता. तो पी स्टेटमेंट गलत हो गया. कह रहा है ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ए बी कैसी बता रही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता रही है. ये तो वैसे ही गलत है. यहाँ पे आप कहाँ पे ए बी मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर दिख रही है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बोथ आर फॉल्स. सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से पढ़ के समझना होगा, फिर आपको आंसर करना होगा. ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एवरी n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स A विथ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज. P दे रखा है आपको, देयर एग्जिस्ट n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स B सच दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू A. तो क्यों कह रहा है आपका देयर एग्जिस्ट A n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स B सच दैट B क्यूब इज इक्वल टू A. इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. आपके लिए ऑप्शन है P इज ट्रू and Q is false. Both are true.
P is false and Q is true, both are false. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एवरी n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब a इक्वल टू a के पावर थीटा ट्रांसपोज लेंगे विथ पॉजिटिव आइजन वैल्यूज। तो हम सबसे पहले क्या करें, कोई मैट्रिक्स अपने आप में कंस्ट्रक्ट करें 1 0 0 2, अपने हिसाब से मैंने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली। कह रहा है देयर एग्जिस्ट n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स B, क्या कोई n क्रॉस n की मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n क्या होगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया 2 क्रॉस 2 की एक सबसे इजी मैट्रिक्स अपने आप में फाइंड की, जिससे हमें समझाने में आसानी हो, आपको कैलकुलेशन में भी आसानी हो। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट क्या एक n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करेगी कि सच दैट इस कंडीशन को होल्ड करे b स्क्वायर इक्वल टू a। अब इस तरीके से करने के b स्क्वायर इक्वल टू a, अगर हम यहाँ पे ये करें कि आपको अंडर रूट करें 1 0 0 अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 0 0 अंडर रूट 2, अगर हम इस चीज को करें यहाँ पे हमको a इक्वल टू ये, और यहाँ अगर हमारी b है तो हम b स्क्वायर मान लीजिए इसे लिख दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं b स्क्वायर क्या मिल रहा है हमको, हम 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, इसमें क्या हो जाएगा 0 और इसके क्या हो जाएगा 2, यानी b स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, b स्क्वायर इक्वल टू हमको a मिल गया, b स्क्वायर इक्वल टू a मिल गया, मतलब p हमारा क्या हो गया, हमें हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर हम q को देखें, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स B सच दैट b क्यूब इक्वल टू a, क्या ये कंडीशन फॉलो करेगी, तो भाई क्यों नहीं करेगी। आपके पास मैट्रिक्स है 0 1 0 1 0 0 2, आपके पास मान लीजिए मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आप इसका होल क्यूब कर लेंगे अगर, ठीक है, मान लीजिए इसका होल क्यूब करेंगे अगर 1 के पावर 3 कर दिए 0 0 और 2 के पावर होल क्यूब कर देंगे, तो आपको ये चीज क्या b क्यूब नहीं मिल जाएगी, और b क्यूब मिल जाएगी तो यहाँ से क्या b क्यूब इक्वल टू आपका ये नहीं हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन भी आपकी प्रूफ हो जाएगी, मतलब ये भी आपकी फॉलो हो जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, पी एंड क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए हर्मिशियन क्या हो गया आपका, ए जो है ए थीटा के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, तो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, मतलब नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, पी कह रहा है इफ ट्रेस ऑफ ए के अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो क्या आपका ए 0 होगा, अगर रैंक अगर लिया जाएगा एक ट्रांसपोज ए के साथ तो क्या वो रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है आपको बताना है। अब अगर हम अपने हिसाब से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लें, अगर एक्स वाई हमने क्या किया 1 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ले लिया मान लो, अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, अगर इनके साथ हम क्या करें इनका ट्रांसपोज ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अगर हम इसका ट्रेस ले लें, ट्रेस यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज क्या रहा है कि अगर ट्रेस उसका इफ ट्रेस क्या है 0 अगर दे दे इसका, यानी अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किसके बराबर दे दें 0 के बराबर, अगर ये 0 होगा तो क्या 0 होगा, तो क्या यहाँ से एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 नहीं हो जाएगा, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि रैंक जो होगा इसका
ए ट्रांसपोज ए का और रैंक ए के बराबर आएगा, तो जो रैंक इसका आएगा क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वही है, तो वही क्या हो जाएगा आपका रैंक ऑफ क्या हो जाएगा, इसी का भी वही रैंक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो चीजें आपको आनी चाहिए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से कर रखी है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जल्दी से जल्दी आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।